problem, man? What? What the hell are you doing? The little guy at the bar. I thought. Do you, Ila? Do you know Ila? Ella? Who's that? I have a friend, but her name's Santi. Hey, just go home, man. I'm sorry. I thought I saw someone else. हाँ स्टीवन, सुनो, उन लोगों ने सर्चिंग रोक दी है। जो सोचा था वैसा हो नहीं रहा है। एक तरफ तो इन्वेस्टिगेशन वालों ने यही फैसला करने का सोच लिया है। What I mean to say is, don't lose hopes. Mommy, why does Santi always sleep so much? कॉफी? ओह नहीं चाहिए, घर में था इसलिए बोर हो रहा था। गांव से माँ आई है, ये मैंने तुझे बताया था क्या? हाँ बताया था। क्या हुआ? माँ से वापस झगड़ा कर लिया? क्या हुआ? वो बात नहीं है यार, बात दरअसल तेरी है। यहाँ आने के बाद माँ ने तेरी फैमिली में हुई ट्रेजेडी के बारे में सुना और उसे बहुत दुख हुआ। फिर वो तुरंत उन्हीं और श्वेता से मिलने की जिद करने लगी। तेरा दुख बांटना चाहती थी। हमेशा जो माँ मुझे डांटती थी, उसकी ये बातें सुनकर तो मैं सरप्राइज हो गया। बहुत जिद कर रही थी, उस वजह से मैं तुम्हारी माँ को तुम्हारे भाई के घर पे छोड़ दिया और यहाँ चला आया। लेकिन वहाँ ले जाने से टेंशन और बढ़ गया है। हर इंसान को ऊपर वाला कोई ना कोई दुख जरूर देता है, उसकी लीला उसे ही पता। हाँ, आप लोग प्रभु से प्रार्थना जरूर कीजिए। बेटी तुम चिंता मत करो, जिसने भी ये गंदा काम किया है वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता। यहीं के किए हुए कर्म यहीं पर भुगतने पड़ेंगे, यही नियम है। श्वेता, मैं खाना लाई हूँ, तुम खा लेना। सुनो जेरी, इसे टाइम पे खाना खिला देना। तुम फिर कब आ रही हो? कल जाओगी? नहीं, परसों जा रही हूँ। डेसी गांव जा रही हो? ओह, मैं कुछ दिनों के लिए गांव जा रही हूँ। दरअसल एक फैमिली फंक्शन है। मैंने तो जाने से मना भी किया था, लेकिन पेरेंट्स तो मानते ही नहीं। ये लड़की कौन है? श्वेता के साथ काम करती है, डेसी।
ये हमारे बगल में रहती है। हाँ, और मैं इसकी माँ हूँ। तुम कहाँ से हो? दरअसल मैं जिस जगह से हूँ वो यहाँ से बहुत दूर है। वो है बेड़ा घाट। हो, वो जगह को तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैंने अपना बचपन वहाँ पर तो गुजारा है। बेड़ा घाट नाम सुना है? हाँ। ओह, मैंने अपना सारा बचपन वहीं पर बिताया है। खैर छोड़ो, तुम वहाँ कहाँ रहती हो? शायद मैं वहाँ के लोगों को अच्छी तरह जानती हूँ। वहाँ कहाँ पर है? मैं काली घाट के पास ही रहती हूँ। काली घाट में रहती हो? वो तो पूर्व दिशा की ओर है। जी हाँ। मतलब काले कर्म होते हैं वहाँ पर, है ना? नहीं, मुझे काले वाले कर्म के बारे में कुछ नहीं पता। श्वेता बाय, स्टीवन बाय। माँ एक पैक पी लो ना, साथ में ताज़ा चिकन भी है। सुन बेटा, तू ये पीना बिना हमेशा के लिए छोड़ दे और आके भगवान का नाम ले। ऐसा करने से परिवार पे आने वाले संकट दूर होते हैं। अब मैं समझ गया माँ कि तुम्हारी बातें सुनकर डेसी क्यों नाराज हुई थी। वैसे काली घाट की बात करना जरूरी था क्या? और वो राज क्या है? ओह, वो बात है। अरे काली घाट पूर्व की तरफ है। काले तंत्र किए जाते हैं। क्या मतलब? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुझे बताने के लिए मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। काली तंत्र विद्या मतलब काली विद्या के सहारे लोगों का बुरा किया जा सकता है। खुद के अच्छे के लिए दूसरों का बुरा करते हैं। इसे कहते हैं काली विद्या। ये करने के लिए इंसानों की, जानवरों की आहुति दी जाती है। और ये विधियाँ करने के लिए खास ये विधियाँ जानने वाले तांत्रिकों को बुलाया जाता है। और दुख की बात ये है कि ये सारे काम में किए जाते हैं। और डर की बात यह है कि ऐसे कुछ परिवार हैं जो बच्चों के लिए, काम के लिए, जमीन के लिए यहाँ पर आके आहुति देते हैं। अब ऐसा है कि वहाँ का परिवार यहाँ के परिवार को अपनी बेटी नहीं देते और यहाँ की बेटियाँ वहाँ नहीं जाती। माँ की ये बातें सुनकर मेरे मन में कुछ सवाल उठ रहे थे और मैं बेचैन हो रहा था। और वो सब सच है या नहीं ये जानने के लिए मैं नेट पर चेक कर रहा था। उसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली, लेकिन कुछ बातें मुझे पता चली। देवलकेरी, उदयमपुर और कुंडल क्षेत्र के लोगों के परिवार अलग अलग रहते हैं, ये मैंने देखा था। प्रभु से हम अपनी मन्नत मांगते हैं, लेकिन ये लोग शराब, लड़की और सोना देकर उस अद्भुत शक्ति को खुश करते हैं और उनको काली घाट वालों के नाम से पुकारा जाता है। बहुत रहस्यमयी चीज है ये। मेरा दिमाग दूसरी जगह चल रहा था। माँ की वो बातें और कुछ दिनों पहले पब में देखा हुआ वो नजारा और सीपीआरसी से सुनी उन बातों से ये पता चला है कि इस घटना के पीछे डेसी का हाथ हो सकता है। इस बात पर यकीन करने के लिए मेरे पास और एक सबूत है। एला के किडनैप होने की थोड़ी देर पहले चर्च के सामने मुझसे कोई टकराया था।